अस्सलाम वालेकुम गाइस समझौता की इस एपिसोड में नरगस जो है नरगस को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। असद और उसकी बीवी जो है वो घर छोड़ने को तैयार हो गए हैं क्योंकि असद ने घर को गिरवी रखवा दिया है, ठीक है। और वो कहता है कि मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं और मेरी बीवी घर छोड़ कर जा रहे हैं। जिस पर नरगस उसको धमकी देती है कि तुम घर तो छोड़ के जा रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि जा तुम अपनी मर्ज़ी से रहे हो, लेकिन वापसी जो है वो अब तुम्हारे बाप की मर्ज़ी से होगी। मुमकिन है वापसी पर तुम्हें घर के दरवाजे बंद मिले। जिस पर असद और अलीज़े जो है वो घर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो है अलीज़े का भाई जो है जिसके साथ असद कारोबार कर रहा है, वो असद को धोखा देता है। और असद जो है असद अलीज़े की माँ को जब पता चलता है कि असद और अलीज़े उनके घर रहने के लिए आ रहे हैं, तो वो परेशान हो जाती है। वो नहीं चाहती कि वो दोनों मेरे घर आके रहें। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एक मगरूर और खुद परस्त औरत है। वो दूसरों के घर में फसाद पैदा करके खुश रहती है। तो जब उसके अपने घर में उसके जवाई और बेटी आकर रहना शुरू कर देंगे, तो उससे उसकी प्राइवेसी मुतासर होगी। दूसरी तरफ जो है वो ज़ुहैब की बीवी जो है वो अब पूछती है कि मुझे क्यों कह रही है अलीज़ा भाभी कि आप तुम नरगस से बच के रहना, नरगस से बच क्या मसला है नरगस आंटी के साथ कि मुझे उससे बचने के लिए क्यों कहा गया है। जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि दरअसल वो उसने तुम्हें ट्रैप किया है, ट्रैप करके उन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने अपना गोल हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ ज़ुहैब जब असद को कहता है वो घर छोड़ के क्यों जा रहा है, तो उस पर असद कहता है कि जो है वो जो शांजे के हस्बैंड है, पहले उसने मेरी बहन को फंसा के उसके साथ शादी कर ली, और अब वो दफ्तर आके बैठ गया है नरगस आंटी की मेहरबानी से। अब वो हमारे बिज़नेस को हड़पने के चक्करों में है। जिस पर ज़ुहैब जो है वो मज़ीद परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जो है जो शांजे का हस्बैंड है, वो अब ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से वो दफ्तर में नकाद जमाए और नरगस को धोखा देकर या किसी भी तरीके से अब उस जायदाद में से अपना हिस्सा निकाल ले, क्योंकि वो समझता है कि इस कारोबार में शांजे का भी हिस्सा है। और शांजे के हिस्से जो शांजे का हिस्सा है वो उसका हिस्सा है, ठीक है। वो अपने शैतानी मकासद को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ शांजे को पता चल जाता है कि जो सरमद ने जो भी उससे शादी से पहले बातें की थी सब झूठ थी। उसकी माँ भी का रवैया भी बहुत अच्छा है, वो किसी तौर पर सौतेली नहीं लगती। और दूसरे नंबर पर ये सरमद भी कुछ नहीं करता था, ये सब कुछ झूठ बोलता था कि मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता